कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ। अब वहाँ पे कितने ही आगे चले जाए लोग उस चीज को यही समझेंगे अरे यूट्यूब कर रही है, बिकॉज ये फील्ड मैंने चूज करी है। लाइक ओ माय गॉड, हाउ कैन पीपल बी लाइक, बिकॉज दे नो आई डोंट केयर। हाय विंग्स, वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ #AS Talks। तो #AS Talks में हम सारी बातें बिगनर्स के लिए करते हैं, प्लस कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको जाननी भी ज़रूरी है। सो रिसेंटली आई आस्क्ड ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट कि मैं AS Talks में किस टाइप के टॉपिक्स इंक्लूड करूँ, और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो था सुदीपा's ब्यूटी वर्ल्ड का, दैट इज हाई अंशुगति, प्लीज ऐड दिस टॉपिक इन AS Talks। Being from a small town, how hard it to be a content creator and handling relatives pressure when we go to college or in workplace, the people around us are making fun of us, taunting us. Sometimes it's really very bad. Please discuss this topic. Lots of love दी। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, बिकॉज ये मैंने जैसे ही पढ़ा ना कि मुझे AS Talks में इंक्लूड करना है, सो आई वाज लाइक या दिस नीड्स टू बी एड्रेस हियर, बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स जो बाकी लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एंड हियर इट इज। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आल्सो इफ यू वांट मी टू इंक्लूड एनी टॉपिक अंडर AS Talk देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, जरूर इंक्लूड करूंगी। आल्सो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कोलैबोरेशन। सो इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, लाइक मेरी ऑडियंस को कोलैबोरेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं और मैंने बहुत हद तक क्लियर भी करा है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई क्रिएटर होगा इंटरनेट पर जो आपकी इतनी क्वेरी सॉल्व कर। या इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन, एनीथिंग, जस्ट पिंग me on Instagram, I'll help you out. And now let's just focus on today's topic, that is being a small town content creator, how hard it is. सो फर्स्टली यार बहुत दिक्कत जाती है, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि आई थिंक यू शुड शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन दिस यूट्यूब जर्नी, दिस विल गोइंग टू मोटिवेट एंड इंस्पायर द बिगनर्स हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट का तो मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगी, बट मुस्कान ने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा है, लाइक आई रियली वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जो लाइफ है, लाइक इट इज़ अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ, तो उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलने ही वाली है फॉर श्योर। लाइक आपने देखे होंगे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट आई कैन नॉट डू दैट। लाइक आई कैन डू दैट, बट ऑब्वियसली मेरे लिए फैमिली पहले आती है, सभी के लिए फैमिली पहले आती है। बट बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन प्लस मिडिल क्लास फैमिली, यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड यू कांट जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। लाइक मेरा भी मन करता है मैं बहुत सारी चीज़ें करूँ, बट I have some other things to do as well. So let's start with content creation from a small town girl. मेरी सिटी से आई गेस आई एम द फर्स्ट वन, लाइक लिटरली आई एम द फर्स्ट वन जिसने 100 के क्रॉस करे होंगे। आई थिंक देयर इज 1 or 2 क्रिएटर जो काम कर रहे हैं मेरे आने के बाद, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टार्ट, बिकॉज आई स्टार्टेड इन 2019। उसके बाद क्रिएटर्स मेरी सिटी में भी बढ़ते गए थे, बिकॉज देख के इंस्पिरेशन मिलती रहती, चलो ओके समवन इज डूइंग यूट्यूब, लेट्स डू इट। एंड वंस आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लिटरली मैंने नहीं देखा। जस्ट टेल यू फ्रॉम दिस कॉर्नर कि मैंने उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने जब पहली वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसके बाद मुझे ऑब्वियसली टॉन्ट्स आए थे। ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि आप जब यूट्यूब पे वीडियो डालते हो तो आपको कोई बोलेगा नहीं, टॉन्ट नहीं मारेगा। मुझे कॉलेज में, घर में, हर जगह टॉन्ट मिले, हर जगह लिटरली। एंड वो यहाँ पे सेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी बातें रहती है जो आपके यहाँ पे और यहाँ पे सेट हो जाती है, एंड फिर उसके बाद जो आग लगती है ना तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अब तो मुझे यही काम करना है, लाइक कुछ भी हो जाए अब मुझे यही काम करना है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और स्मॉल टाउन क्रिएटर का पता है डिसएडवांटेज जो मैंने नोटिस करा है, मैं अभी रिसेंटली दिल्ली में 1 साल रही हूँ और मैं सागर में बहुत टाइम से हूँ, बहुत टाइम से क्या मैं हमेशा से सागर में हूँ। तो 1 साल में जो मैंने दिल्ली में एक्सप्लोर करा वो मैं सागर में कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकती। हर किसी चीज़ में मेरे पास एक ड्रॉबैक रहता था कि मेरी सिटी में वो चीज़ अवेलेबल नहीं रहती थी। अगर मुझे कुछ वीडियो बनानी है तो उसका सामान ही मेरी सिटी में नहीं है। जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल, मेकअप वीडियोज़ है। मेकअप वीडियोज़ के लिए मुझे मेकअप चाहिए जो ऑनलाइन कभी कभी नहीं भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टोर विजिट करना है शेड्स के लिए, मेरी सिटी में वो शेड्स के लिए स्टोर्स भी नहीं थे। एंड एक जो सबसे डिसएडवांटेज थिंग है और सबसे घटिया चीज़ है जो मैंने स्मॉल टाउन की नोटिस करी है, पीपल वोंट प्रेज यू। लाइक आप यूट्यूब कर रहे हो ना तो वैसे देखेंगे, अच्छा आप यूट्यूब कर रहे हो। एंड दिल्ली में मैंने जिससे बात करी है मैं खुल के बोल सकती थी कि या आई एम डूइंग यूट्यूब। मैं सागर में पता किसी को बताती भी नहीं थी कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ। लाइक लिटरली मेरे मुंह से जो पहला शब्द निकलता था ना वो यही रहता था,
मैं इन्फोसिस में हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बताती। मेरे साथ वाले जो लोग रहते थे वो बता देते थे कि मैं यूट्यूब करती हूँ और ये सब। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अपने खुद के मुंह से कभी किसी को नहीं बताया कि मैं यूट्यूब करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल विल जज देयर। स्मॉल टाउन लोगों का एक ये इशू रहता है, अब वहाँ पे कुछ भी कर ले लोग नहीं समझ, अब वहाँ पे कितने ही आगे चले जाए लोग उस चीज को यही समझेंगे अरे यूट्यूब कर रही है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ दिस इंडस्ट्री इज एक्चुअली वर्किंग। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, लोग नहीं समझना चाहते कि यूट्यूब में भी करियर पॉसिबल है। लाइक वंस आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब आई रिमेंबर मेरी सैलरी आती ही नहीं थी, लाइक 1.5-2 साल तक नहीं आई थी। एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि 1.5-2 साल से वीडियोस बना रही है, क्या ही उखाड़ लिया है। एंड आई स्टिल रिमेंबर वन थिंग, जब मेरी पहली सैलरी आई थी इट वाज लाइक $100, ऑब्वियसली 7,500 कुछ मेरी यूट्यूब से पेमेंट आई थी। मुझे एक टॉन्ट मिला था विच इज़ लाइक हेयर कि 2 साल करने के बाद इतना ही मिला। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हाउ कैन पीपल बी लाइक सो मीन, वो इतना कैसे बोल सकते हैं। बिकॉज ये फील्ड मैंने चूज करी है, मैं खुश हूँ, मुझे पैसे नहीं भी मिल रहे थे बट मुझे वीडियोस बनाने में खुशी मिल रही थी। तो हाउ कैन यू जज लाइक कि 2 साल में तुम इतना ही कमा सकते हो। सो दीज आर लाइक सब टॉन्ट्स जो मेरे यहाँ और यहाँ सेट हो चुके हैं। एंड देयर वाज लाइक वन मोर टॉन्ट जो मुझे मिला था कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही करा था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सो पीपल ऑब्वियसली आपको जानने लगेंगे थोड़े टाइम बाद, बिकॉज कॉलेज में तो सभी लोगों को पता चल गया था कि मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो डाली थी और सभी में अल्लाह हो गया था कि हाँ अंशिका इज डूइंग यूट्यूब, तो इट्स गुड। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी लोगों को पता चलता जाता है, आपके जो नोन में रहते हैं, नोन के नोन में रहते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप स्टेटस आते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज आती है। सागर इतना बड़ा तो है नहीं कि सबसे आप छुपा लोगे, या इतनी बड़ी सिटी है तो आपको कोई जानेगा नहीं। सागर में कहीं ना कहीं से बात इधर उधर हो ही जाती है। एंड स्मॉल टाउन का एक प्लस पॉइंट कह लो या नेगेटिव पॉइंट कह लो कि आप जो भी करोगे लोगों को पता चल ही जाता है, क्योंकि वो इतना स्पेस है, तो आप कुछ भी करोगे उस स्पेस में जो लोग हैं उनको पता चलना ही है। और दिल्ली इतना बड़ा है, दे डोंट नो व्हाट द हेल यू आर डूइंग। सो इसलिए स्मॉल टाउन का प्लस पॉइंट भी है, प्लस डिसएडवांटेज थिंग भी मैं ये कहूँगी, तो आप कुछ भी करो लोगों को पता चल ही जाता है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब लोगों को खबर लगी गई थी धीरे धीरे। एंड देयर वाज वन मोर टॉन्ट जो मुझे मिला था कि कितना कमा लोगे। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हाउ कैन पीपल बी लाइक, मतलब लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि इससे इतना कमाना है, इससे इतना कमाना है। मतलब मेरी जहाँ खुशी होगी मैं उससे कम भी कमाऊँ तो मुझे चलेगा। आप कौन होते हो ये चीज़ डिसाइड करने वाले कि मैं कितना कमाऊंगी या कितने में मेरा लाइफ सेटल होने वाला है, या दिस अमाउंट इज परफेक्ट फॉर माई लाइफ। वो ऑब्वियसली मैं डिसाइड कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी खुशी जहाँ होगी तो उस सिचुएशन में मुझे कैसे अर्न करना है, क्या कैसे एक्सपेंसेस निकालना है, मैं वो कर सकती हूँ ऑब्वियसली। एंड आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई एम रियली वेरी हैप्पी। So yeah, people will torture you, people will say mean things about you, like behind your back obviously. Sometimes it's possible कि वो सामने आके मुंह पे भी बोले, मेरे मुंह पे लोगों ने नहीं बोला है, that's the plus point. They know I don't care, मतलब आप जो भी बोलो, पहले मैं बहुत केयर करती थी, I'll just tell you. 2019 में मैंने जब YouTube स्टार्ट करा था एंड 2019 में मैं बहुत केयर करती थी कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, वो क्या मीन बातें कर रहे हैं। मुझे अगर सुनने में आ जाता था मुझे रोना आ जाता था, लिटरली मैं रोने लगती थी। वो कैसा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट यू नीड टू ट्रस्ट दिस थिंग, पीपल विल से मीन थिंग्स अबाउट यू। आप भले ही जितना आगे चले जाओ, जितना भी आगे, लोगों को हजम नहीं होती है। वो एक जेलेसी वाली जो भावना रहती है ना, वो किसी किसी में रहती ही है। एंड दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू से दिस। 2019 एंड होते होते तक और 2020 में मैंने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि आप जितना भी आगे चले जाओ, पीपल वोंट लेट यू ग्रो। लाइक वो ऑब्वियसली आप ग्रो कर रहे हो, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, दैट्स द थिंग। आप ऐसे जा रहे हो, वो पीछे से ऐसे खींचेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट कि आप आगे चले जाओ। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, आपको उन्हें इग्नोर करना है। द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, आपको उन्हें इग्नोर करना है। एंड मैंने एक कोट पढ़ा था जो यहाँ पे सेट हो गया है मेरे, इज दैट कि आप इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, कि वो आपसे आउट ऑफ रीच हो जाए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? द बेस्ट आंसर इज दिस कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी रहेगी ना, वही उनके लिए आंसर है। सो जस्ट डोंट ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ एनीवन जो भी आपकी बुराई कर रहा है। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग एंड द बेस्ट एडवाइस आई एम गिविंग टू यू, कि आप अभी इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में, बिकॉज हम क्या करते हैं, अगर हमें हमारे बारे में कुछ भी बुरा सुनने मिलता है या फिर हमें पता चलता है या किसी पर्सन ने आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मुंह पे बोला, सो व्हाट यू विल डू कि आप मुंह पे ही उसका आंसर दे दो। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। मैंने चुप रहना सीख लिया है। लाइक आई वोंट से एनी वर्ड टू एनीवन। अब मेरा जो थॉट प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया 2019 के अकॉर्डिंग। 2019 में मैं बहुत ही ज़्यादा अलग पर्सन एज कम्पेयर टू दिस अंशिका। 2019 एंड दिस अंशिका इज लाइक टोटल ऑपोजिट नॉर्थ साउथ पर्सन। तो अब मुझे वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। प्लस मैं आपको करेक्ट भी नहीं करने वाली हूँ किसी भी पॉइंट पे, बिकॉज मेरी जो सक्सेस स्टोरी रहने वाली है
वो आपको आंसर दे देगी उस चीज़ का। तो ऑब्वियसली अगर आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाने वाली है, स्पेशली अगर आप टायर 1 टायर 2 सिटी में नहीं हो। लाइक मैं बिलोंग करती हूँ टायर 3 सिटी में, तो टायर 3 सिटी तो बहुत ज़्यादा पीछे है, तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा इशू गए हैं। प्लस मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी। लाइक 2019 जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है, मैं उसके बाद लोगों से सोशल होना भी बंद हो गई थी, इसी चक्कर में लाइक व्हाट पीपल विल से। 2019 में मेरा वही वाला सोच चल रहा था, सो आई स्टार्टेड कटिंग आउट पीपल फ्रॉम माई लाइफ कि लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवरसेल्फ एंड दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव मेड। कि 2019 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि कौन मेरी लाइफ में रहने वाला है, कौन मेरी लाइफ में नहीं रहे, एंड मैंने लिटरली नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट करना स्टार्ट कर दिया था। प्लस जिनको मैं कट आउट नहीं कर पा रही थी उनसे मैंने बातचीत कम कर दी थी। मैं एक सजेशन दूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव, आपको उनसे मिलना ही है, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। आप उन्हें कट आउट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। सो द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ इज कि आप उनसे मिलना कम कर दो। जितना कम मिलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी लाइफ के लिए भी। प्लस उनसे तो मैं नहीं बोल सकती, प्लस आपकी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कम से कम लोगों से मिलो, ताकि आपको लोगों से कम मिलना पड़े। एंड फिर यहाँ से चालू होगा आपका जो अपना जोन है। लाइक आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या कर रहे हैं, बिकॉज यू विल बी सो फोकस्ड ऑन योर वर्क। 2020 के बाद से मैं इतनी ज़्यादा फोकस्ड हो गई हूँ, मुझे एज सच कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे हैं या फिर लोग क्यों बोल रहे हैं और लोग किससे बोल रहे हैं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। कि डोंट नो कि अब मेरे बारे में वही लोग क्या बोलते हो कि उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, एंड मुझे करेक्ट करने की नीड नहीं है, बिकॉज हेयर दे कैन सी माई थॉट प्रोसेस, द चेंज्ड अंशिका, और आई वुड से द मैच्योर्ड अंशिका। सो पीपल विल गेट टू नो यू अबाउट योर थिंग फ्रॉम यूट्यूब। सो आपकी सक्सेस स्टोरी उनका आंसर होने वाली है। जस्ट डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम उनको करेक्ट करने के लिए। एंड बिलीव मी, आपको बहुत सारे टॉन्ट मिलने वाले हैं, कुछ यहाँ और यहाँ छप जाएंगे। इसके अलावा मैं एक एडवाइस दूंगी जो प्लीज़ ध्यान से और सुन लेना, यहाँ सेट कर लेना। कभी भी अपने लाइफ में, कभी भी अपने फ्यूचर में एडवाइस उसी से लेना जो उस फील्ड का पर्सन हो। प्लीज़ आई एम टेलिंग यू। हमारी पेरेंट्स जनरेशन जो है, रिलेटिव्स हैं, इनका जो जनरेशन है ना वो बहुत अलग है और हमारा जनरेशन बहुत अलग है। हमारी जनरेशन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं जो ऑब्वियसली पहले नहीं। हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है इस जनरेशन को समझने के लिए, बट स्टिल दे आर डूइंग। मेरे पेरेंट्स ने मेरा तो बहुत सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा। लाइक दे डोंट नो व्हाट द यूट्यूब इज़, हाउ दिस इंडस्ट्री इज़ वर्किंग, बट फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। ऑब्वियसली माय ब्रदर वाज देयर एवरी टाइम। जो आसपास के लोग हैं ना, प्लीज़ पॉजिटिव रखो, ताकि आपके जो आसपास के लोग हैं ना वो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी देते रहे। एंड मैंने 2020 के बाद जो नेगेटिव लोगों को कट आउट करा था ना, उसके बाद जो मेरा एरिया हो गया था, लाइक ये मेरा एरिया है, ये अंशिका, ये पूरा पॉजिटिव वाला ही हो गया था। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपके आसपास के लोग पॉजिटिव रहेंगे सो यू विल डू गुड इन योर लाइफ, एंड आपको किसी को बोलने की नीड नहीं पड़ेगी। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी करोगे ना, तो जो पॉजिटिव वाले लोग हैं ना वो ऑब्वियसली आपको समझेंगे और उस चीज़ के लिए प्रेज करेंगे, चलो समथिंग इज गुड। बट जो नेगेटिव लोग रहेंगे वो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी निकाल ही लेंगे। एंड देयर इज़ लाइक वन मोर सिचुएशन जब मैं यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा करने लगी थी, एंड तब भी लोग आपके बारे में बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बोलना छोड़ देंगे, बिकॉज नेगेटिव लोग रहते ही है जो आपको हर सिचुएशन में ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेंगे। आई वॉज डूइंग सो गुड इन यूट्यूब, बट देन ऑल्सो देर आर सम पीपल जो बोलते हैं पीठ पीछे, मुंह पे, सब जगह बोलते हैं। सो यू डोंट नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू एनी वन, आई एम जस्ट सेइंग टू यू गाइज, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उससे उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। व्हेन आई से कट आउट द नेगेटिव पीपल, जस्ट प्लीज डू दैट, बिकॉज उससे आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज अगर आप 2019 वाली अंशिका से मिलेंगे ना, तो वो अभी भी एक नेगेटिव पर्सन ही होती। ये जो पॉजिटिविटी आई है ये मेरी संगत का असर है। आई वुड से कि जैसा मम्मी बोलती है ना कि जैसी तुम्हारी संगत रहती है वैसे तुम रहते हो, एंड सेम फॉलोज। जैसे लोग आपके आसपास रहते हैं, जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहता है, वैसे ही वाइब्स आने लगती हैं। सो इसलिए इस पॉइंट पे फोकस करना कि आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको प्रेज करे, छोटी छोटी बात पे आपको बोले कि वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को अपने पास रखा है कि अगर मेरे 100 और 200 सब्सक्राइबर्स भी होते थे ना, तो वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते थे कि
कंग्रेचुलेशन 1000 हो गए, 500, 1500, एक एक व्यू के लिए मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे याद है 2019 में जब हम लोग हैदराबाद जाते थे तो हर किसी को मेरा चैनल दिखाना, लाइक बेसिकली हम कोचिंग में जा रहे हैं और एक स्ट्रेंजर से बोलना कि ये मेरी फ्रेंड का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो। नो वन विल डू दैट, लिटरली नो वन विल डू दैट, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा कि जाके मेरा चैनल प्रमोट करो। चैनल की भी छोड़ो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, अगर उन्हें कहीं पे भी बताना पड़ता है, आज भी वो उसी फील्ड से बोलते हैं कि हाँ माई फ्रेंड इज डूइंग यूट्यूब, एंड वो तो बोलेगी नहीं कभी। बट मैंने दिल्ली में रह के ये पॉजिटिविटी भी देखी है कि आप करियर किसी भी फील्ड में बना ले, किसी भी फील्ड में, पीपल वोंट जज यू, बिकॉज उनकी मेंटेलिटी है ना वो इतनी नैरो माइंडेड नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता कि यूट्यूब में आपका करियर नहीं होता है। अगर उन्हें नहीं भी पता है, देयर आर मेनी पीपल जिनसे मैं दिल्ली में मिली थी और उन्हें नहीं पता था कि यूट्यूब कैसे वर्क कर रहा है, बट वो इंटरेस्टेड थे जानने में कि यूट्यूब कैसे काम कर रहा है एंड हाउ आई एम मैनेजिंग माई एक्सपेंसेस थ्रू यूट्यूब। मैंने इतने सारे लोगों को बोला है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। मैं लिटरली दिल्ली में जितने लोगों से मिलती थी मैं सभी से यही बोलती थी कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। पीपल विल लिसन टू यू, पीपल विल लिसन टू यू, नो डाउट। अगर आप एक स्मॉल टाउन में यही चीज़ बोलोगे ना तो पीपल वोंट लिसन टू यू। वो सुन भी लेंगे ना तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, वो सिर्फ यहाँ तक ही सुनते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैशन है। पैशन वर्ड तो लोग नहीं जानते हैं स्मॉल टाउन में, बेसिकली बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो पैशन वर्ड को जानते होंगे। बट ऑन दी अदर हैंड साइड दिल्ली में अगर आप अपने पेरेंट्स से या फिर किसी से भी, मतलब ये चीज़ ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है बड़ी सिटीज़ की कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते किसी भी फील्ड में। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट करा था ऑब्वियसली मुझे मेरे पेरेंट्स को सिखाना पड़ा था सब कुछ यूट्यूब के बारे में। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया है यूट्यूब क्या होता है, बट मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, वो नहीं समझ रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस डालने से पैसे मिलते हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि यूट्यूब पे वीडियोस क्यों डालना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो स्मॉल टाउन के लोग नहीं समझते हैं। प्लस यही चीज़ अगर आप बड़ी सिटीज़ में ट्राई करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बिकॉज बड़ी सिटीज़ में लोग ज़्यादा हैं, एजुकेटेड है, तो उन्हें पता है हर फील्ड में अब करियर पॉसिबल है। और यूट्यूब जितने तेज़ी से ग्रो हुआ ना, सोशल मीडिया जितनी तेज़ी से ग्रो हुआ है ना, आई डोंट थिंक सो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इससे बेटर कहीं और मिलेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस अर्निंग वाले सेक्शन में यहाँ पे बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। लाइक आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग से लेके क्रिएटर्स से लेके किसी भी फील्ड में ऑनलाइन सोशल मीडिया इज़ लाइक ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। सो प्लीज़ ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि अगर आप फ्यूचर में सोशल मीडिया पे नहीं आओगे तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि अगर आप फ्यूचर में सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि आपको रील्स ही बनानी है, जस्ट डू एनीथिंग, बट आप अगर सोशल मीडिया से अर्न नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज होने वाला है नियर फ्यूचर में। सो मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, आई गेस आई हैव कवर्ड द टॉपिक रियली वेल, आई डोंट नो, बट या मेरे एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करे जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे। इन केस इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक विच आई शुड इंक्लूड इन #AS Talks देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग।